नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण को इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। तो ये वीडियो है द्विघात समीकरण का पार्ट 2। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। तो चलिए बढ़ते हैं। शून्यक अथवा मूल। शून्य क्या होता है अथवा मूल क्या होता है? एक वास्तविक संख्या अल्फा द्विघात समीकरण ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां पर a 0 के बराबर नहीं है, का एक मूल कहलाती है। कब? यदि a अल्फा का स्क्वायर यानी कि वर्ग प्लस b अल्फा प्लस c बराबर 0 हो। हम यह भी कहते हैं कि x बराबर अल्फा द्विघात समीकरण का एक हल है अथवा अल्फा द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। यानी ये जो अल्फा है वो एक द्विघात समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c का मूल या शून्य कब कहलाएगी? जब हम इस समीकरण के जहां पर भी x है वहां पर अल्फा को प्रतिस्थापित कर दें। यानी कि इसको अगर हम कुछ इस प्रकार लिखें, a अल्फा वर्ग प्लस b अल्फा प्लस c बराबर 0, तब हम कहते हैं कि x बराबर अल्फा जो है वो समीकरण का हल है। इसी को हम शून्यक भी कहते हैं, इसी को हम मूल भी कहते हैं और इसको हम ये भी कहते हैं कि अल्फा द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। तो अब हम देखते हैं मध्य पद को विभक्त करके एक द्विघात बहुपद के गुणनखंड। मध्य पद विभक्त को आपने पिछली कक्षाओं में भी किया होगा। तो चलिए एक बार फिर से करते हैं उदाहरण। पहला प्रश्न है, गुणनखंडन द्वारा समीकरण 2 गुने में x वर्ग माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड विधि के लिए हमें मध्य पद को विभक्त करना होता है। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। इसका मध्य पद क्या है? इसका मध्य पद है माइनस 5x। अगर हम समीकरण को ले 2 गुने में x वर्ग माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, तो इसका मध्य पद हो जाएगा माइनस 5। इस माइनस 5 को हमें दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है ताकि गुना करने पर 2x का स्क्वायर यानी कि पहला पद गुने में 3 यानी कि अचर संख्या, दोनों का जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है यानी 6x स्क्वायर। तो हमें दो संख्याओं में मध्य पद को दो ऐसी संख्याओं में विभक्त करना है ताकि गुना करने पर तो ये 6x स्क्वायर आए और प्लस करने पर माइनस 5x आए। तो इस माइनस 5x को हम a और b दो ऐसी संख्याओं में विभाजित करेंगे ताकि a गुने में b 6x स्क्वायर के बराबर आ जाए तथा a प्लस b माइनस 5x के बराबर आ जाए। तो क्या आप ऐसी दो संख्याओं का अनुमान लगा सकते हैं? आपको फिलहाल इतना ही ध्यान रखना है कि हमें दो संख्या ऐसी चाहिए जिसको गुना करने पर 6 आए। x वाले जो ये चर संख्या है उसको भूल जाइए, तो गुना करने पर 6 आना चाहिए और इन दो संख्याओं को जोड़ने पर माइनस 5 आना चाहिए। तो हम करते किस प्रकार से इसको सॉल्व? सबसे पहले 6 लेंगे हम और 6 के पेयर्स बनाएंगे, ऐसे जोड़े बनाएंगे जिसको गुना करने पर 6 आए और उन जोड़ों को जोड़कर देखेंगे कि क्या माइनस 5 आएगा या नहीं आएगा। इसके अलावा देखते हैं कि जो दो संख्याएं होंगी वो धनात्मक होंगी या ऋणात्मक होंगी। तो उसके लिए हम इस प्रकार देखते हैं। 6 यहाँ पर आप देख रहे हैं कि धनात्मक संख्या है, तो अगर 6 धनात्मक है इसका अर्थ ये है कि a तथा b दोनों ही या तो धनात्मक है या दोनों ही ऋणात्मक है। अगर दोनों में से कोई एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होता तो जो 6 है वो माइनस में आता। तो इस प्रकार हमें जो दो संख्या लेना है वो दोनों या तो धनात्मक लेना है या ऋणात्मक लेना है। अब हम देखेंगे कि धनात्मक लेना है या ऋणात्मक, वो हम जानेंगे a प्लस b से। अब आप देख रहे हैं कि a प्लस b को जोड़ने पर माइनस का 5 आना चाहिए। तो माइनस 5 लाने के लिए जो दोनों संख्या होनी चाहिए वो ऋणात्मक होनी चाहिए।
तो फिलहाल हमें इतना पता चला है कि a और b दो ऋणात्मक संख्याएं हैं। अब आगे देखते हैं। a को अगर मैं -2x लूं और b को -3x लूं तो -2x प्लस -3x बराबर होता है -5x के, तथा -2x मल्टीप्लाई -3x बराबर होता है 6x वर्ग के। इस प्रकार जो a है वो -2x होगा और b जो है वो -3x होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2x वर्ग -5x प्लस 3। यहाँ पर हम -5x की जगह पर ab की वैल्यू यानी -2x तथा -3x को प्रतिस्थापित करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। 2x वर्ग की जगह पर हम लिखेंगे 2x वर्ग तथा -5x की जगह पर एक एक करके लिखेंगे -2x जो कि a की वैल्यू है तथा -3x जो कि b की वैल्यू है प्लस 3। अब हम पहले दो पदों में से जो भी उभयनिष्ठ है उसको बाहर लिखेंगे, यानी कि आप देख पा रहे हैं कि 2x वर्ग -2x में 2x उभयनिष्ठ है तो 2x बाहर आ जाएगा ब्रैकेट में, अंदर बचेगा x -1। इसी प्रकार अगले दो पदों में से फिर से हम जो उभयनिष्ठ है उसको बाहर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि -3 दोनों ही पदों में उभयनिष्ठ है। इस प्रकार ये आ जाएगा -3 ब्रैकेट x -1। अब आप देख पा रहे होंगे कि पहले तो हमारे पास 3 पद था, उससे हमने मध्य पद को विभक्त करके 4 पद में बदला और अब 4 पदों को हमने दोबारा से 2 पद बना दिया है। अब इन 2 पदों में आप देख पा रहे हैं कि x -1 फिर से उभयनिष्ठ है तो उसको हम बाहर लिखेंगे। ये हो जाएगा x -1 गुने में 2x -3। अब 2x वर्ग -5x प्लस 3 बराबर 0 को हम लिख सकते हैं x -1 गुने में 2x -3 बराबर 0। अब इन दोनों का मान बराबर 0 है। इसका अर्थ क्या है? या तो 2x -3 बराबर 0 है ताकि ये गुना होकर के आंसर में 0 आ जाए, या फिर x -1 बराबर 0 है। तो यहाँ से हमारे पास 2x -3 बराबर 0 को अगर हम लें, इससे हमें x का मान 3/2 प्राप्त होता है। और इसी प्रकार x -1 बराबर 0 लें तो यहाँ से हमें x का मान 1 प्राप्त होता है, यानी x बराबर 3/2 और x बराबर 1 दिए हुए समीकरण का हल है। तो 3/2 तथा 1 इस समीकरण का हल है। इसको हम शून्य भी कहते हैं, इसको हम मूल भी कहते हैं, और ये दोनों जो संख्या है वो इस समीकरण को संतुष्ट भी करते हैं। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मध्य पद को विभक्त कैसे करते हैं। मध्य पद क्या है? इसमें माइनस का x। समीकरण है 6x का वर्ग -x -2 बराबर 0 और इसका मध्य पद है -x। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार हम मध्य पद को विभक्त करेंगे। उसके लिए सबसे पहले इस समीकरण का प्रथम पद यानी कि जो x² वाला पद होगा, यानी कि -6x वर्ग गुने में अचर पद यानी कि -2, इन दोनों को गुना करने पर आता है -12x का वर्ग। अब हमें मध्य पद यानी कि -x को 2 भागों में विभाजित करना है, a तथा b। अब a और b इस तरीके से हमें देखना है ताकि a गुने में b बराबर आए -12x वर्ग के तथा a प्लस b बराबर आए मध्य पद यानी कि -x के। तो अब हम ये देखेंगे कि a और b धनात्मक होंगे या ऋणात्मक। उसके लिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए a गुने में b, वो क्या आ रहा है? -12, यानी दोनों को गुना करने पर ऋणात्मक चिन्ह आना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि a और b में से कोई एक ऋणात्मक होगा और दूसरा धनात्मक होगा। अब
कौन सा ऋणात्मक होगा और कौन सा धनात्मक होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा दूसरे स्टेटमेंट पर, मतलब कि a प्लस बी। अब आप देख रहे हैं कि a प्लस बी बराबर आना चाहिए माइनस एक्स के, यानी ये आ गया नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक। तो ऋणात्मक कब आता है किसी दो चीजों का योग? जब बड़ी वाली संख्या जो है वो ऋणात्मक। तो इसका अर्थ ये है कि a और b में से कोई एक ऋणात्मक होगा, और ऋणात्मक कौन सी संख्या होगी? जो दोनों में से बड़ी होगी। तो चलिए आगे देखते हैं। a और b हम लेंगे, a को लेते हैं 3x और b को लेते हैं माइनस का 4x। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 12 को अगर हम गुणनखंड करें तो 3 और 4 12 के गुणनखंड है। 3 गुने 4 12 होता है, और 3 और 4 को अगर हम घटाएं एक दूसरे में से तो 1 आ जाएगा। और जैसे कि आपको अभी बताया गया है कि 3 और 4 में से ऋणात्मक कौन सा होगा? जो दोनों में से बड़ी संख्या है, क्योंकि a प्लस बी हमें क्या चाहिए? ऋणात्मक चाहिए। तो इसीलिए b यानी कि 4 जो है वो ऋणात्मक होगा, यानी माइनस 4 होगा। तो आप देख सकते हैं कि 3x प्लस माइनस 4x बराबर होगा माइनस एक्स के, तथा 3x इंटू में माइनस 4x बराबर होगा माइनस 12x वर्ग। तो इस प्रकार हमें मध्य पद के विभक्त करने के बाद जो दो संख्याएं चाहिए वो प्राप्त हो गई हैं। अब हम दिए हुए द्विघात समीकरण यानी कि 6x वर्ग माइनस एक्स माइनस 2 के मध्य पद माइनस एक्स की जगह पर लिखेंगे प्लस 3x माइनस 4x, यानी ये हो जाएगा 6x वर्ग प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2। अब हम पिछले प्रश्न की तरह ही दो पदों में से उभयनिष्ठ ज्ञात करेंगे। अब पहले दो पदों में क्या उभयनिष्ठ है? 6x वर्ग प्लस 3x में आप देख रहे हैं कि 3x उभयनिष्ठ है, यानी ये आ जाएगा 3x ब्रैकेट में 2x प्लस 1। इसी प्रकार माइनस 4x माइनस 2 में माइनस 2 उभयनिष्ठ है, तो माइनस 2 बाहर लेने पर अंदर बच जाता है 2x प्लस 3। इस प्रकार अब जो हमें प्राप्त हुआ है उसमें दो पद हैं और दोनों ही पदों में 2x प्लस 1 उभयनिष्ठ है। तो हम इस उभयनिष्ठ को अगर बाहर लिखें तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 गुने में 3x माइनस 2। तो अब हम 6x वर्ग माइनस x माइनस 2 बराबर 0 को लिख सकते हैं 2x प्लस 1 गुने में 3x माइनस 2 बराबर 0। अब इन दोनों का गुणनफल अगर 0 के बराबर है, इसका अर्थ है या तो पहला यानी 2x प्लस 1 0 के बराबर है या फिर 3x माइनस 2 0 के बराबर है। तो यहाँ से दो संख्याओं का गुणनफल 0 कब होता है? या तो पहली संख्या यानी कि 2x प्लस 1 बराबर 0 हो जाए या दूसरी संख्या यानी कि 3x माइनस 2 बराबर 0 हो जाए। अब इन दोनों समीकरण को हम हल करें तो हमें x का मान ज्ञात हो जाएगा। पहले को अगर हम हल करते हैं यानी 2x प्लस 1 बराबर 0 को हल करने पर x का मान प्राप्त होगा माइनस 1/2। इसी प्रकार 3x माइनस 2 को हल करने पर 3x माइनस 2 बराबर 0 इम्प्लाई करेगा x बराबर 2/3, अर्थात x बराबर माइनस 1/2 तथा x बराबर 2/3 दिए हुए समीकरण के हल हैं। तो इस प्रकार x के दो मान प्राप्त हुए हैं हमें माइनस 1/2 तथा 2/3। इस वीडियो में हमने सीखा गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, जिसमें हमने मध्य पद विभक्त को दोबारा से सीखा है। हम हमारी अगली वीडियो में यानी कि तीसरी वीडियो में पूर्ण वर्ग विधि सीखेंगे। ये एक मेथड है जिससे हम द्विघात समीकरण का हल प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ हम मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे तथा द्विघाती सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हम अपनी अगली वीडियो में 3 टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें से 2 टॉपिक यानी पूर्ण वर्ग तथा द्विघाती सूत्र, 2 ऐसे मेथड हैं जिससे हम द्विघात समीकरण का हल ज्ञात कर सकते हैं, और हम मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग 4.2 एक्सरसाइज यानी 4.2 अध्याय के
सभी प्रश्नों को हल कीजिए, साथ ही उसके पहले दिए हुए उदाहरणों को भी हल कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।